हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 8 भिखारिन नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ के राइटर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस कहानी का पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी? आपने पाठ को पढ़ा है, उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार। दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर इसलिए खड़ी हो जाती थी क्योंकि उसे वहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु जन 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सही और दयालु हुआ करते हैं। भिखारिन जानती थी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जिनके हृदय में दया करुणा का भाव होता है, वे मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं और दान धर्म करते हैं। इसलिए भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर प्रतिदिन खड़ी हो जाती थी। प्रश्न दूसरा है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों? उत्तर है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन एक 10 वर्ष के बालक को टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम कर अपने हृदय से लगा लेती। 5 वर्ष पूर्व वह बालक अकेला रो रहा था और भिखारिन उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह बालक भिखारिन का नहीं था, फिर भी वह उसका पालन पोषण कर रही थी और अच्छा भोजन खिलाती थी और उसे अपना बच्चा समझने लगी थी। भिखारिन अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके हृदय में ममत्व का भाव था और रोते हुए 5 वर्ष के बालक को वह चुप कराती है और अपने पास रखकर उसका अच्छे से पालन पोषण भी करने का प्रयास करती रहती है। अगला प्रश्न है, भिखारिन सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी? उत्तर है, दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि हांडी अब भर गई थी, जिसे भिखारिन ने झोपड़ी में गाड़ कर रखी थी। भिखारिन को डर था कि कहीं किसी की नज़र इस हांडी पर पड़ जाएगी तो वो उसे चुरा कर ले जाएंगे। साथ ही अंधी को यह बात पता थी कि सेठ बनारसी दास के पास सारे भिखारी अपनी जमा पूंजी जमा कर जाते थे, क्योंकि सेठ बहुत धर्मात्मा थे। किंतु भिखारिन अपनी हांडी सेठ के पास जमा करने से हिचकिचाती रही। वह अंधी भिखारिन महिला भिक्षा से जो भी कुछ रुपए प्राप्त करती थी उसे प्रतिदिन एक हांडी में रखती थी और उस हांडी को वह गाड़ कर रखी थी। लेकिन जब हांडी भर गई तो उसे हांडी की सुरक्षा की चिंता होने लगी कि कहीं चोर उसे चुराकर ना ले जाए, और इस डर से वो सेठ बनारसी दास के पास अपनी हांडी को जमा करने के लिए जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन से कब टूट गई? भिखारिन सेठ जी को धर्मात्मा और सहीद मानती थी, परोपकारी मानती थी, लेकिन उसकी छवि उसके मन से टूट गई कब? उत्तर में इस प्रकार लिख सकते हैं, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन में तब टूटी जब भिखारिन का बच्चा बहुत बीमार हो गया। भिखारिन ने दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए और लड़के की दशा दिन ब दिन बुरी होती गई। तब वह डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कुछ रुपए अपनी हांडी में से मांगने सेठ जी के पास गई और कहा, सेठ जी, मेरा जमा पूंजी में से 5-10 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। तब सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। सेठ जी यहाँ पर भिखारिन के पैसे को गबन करना चाहते थे और उसी उद्देश्य से वह पूछते हैं, कहते हैं कि कैसे रुपए हैं और कैसी जमा पूंजी है, मेरे पास तो किसी के भी रुपये नहीं हैं। तो यह सुनकर भिखारिन को समझ में आ गया कि सेठ जी धर्मात्मा नहीं है, बल्कि वे तो मेरे रुपये को
गबन करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? उत्तर है, भिखारिन के बच्चे का चेहरा सेठ जी के खोए हुए पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। वह मोहन जो 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। मोहन के जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही सेठ जी ने अंधी भिखारिन के गोद के बच्चे की जांघ देखी तो चिन्ह अवश्य था। तब सेठ जी को विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। यहाँ पर सेठ को पता चल गया कि भिखारिन जिसे अपना बच्चा समझकर पाल रही है वह सेठ का ही बच्चा मोहन है। प्रश्न 6वां है, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारिन ने क्यों कहा? उत्तर है, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारी ने इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी ने भिखारिन के पैसे उसके बच्चे के इलाज के लिए नहीं दिया और जब वही बच्चा सेठ जी का मोहन निकला तो सेठ जी ने कहा कि लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अगला प्रश्न है, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? उत्तर है, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति इसलिए उमड़ आई क्योंकि मोहन और कोई नहीं बल्कि मेले में खोया हुआ सेठ जी का ही बेटा था, जिसे सेठ जी ने लाल चिन्ह देखकर पहचान लिया था। पाठ से आगे का प्रश्न है, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों की एक कतार देखने को मिलती है। आप मित्रों से बात कीजिए कि लोग भीख क्यों मांगते हैं। आप सभी ने देखा होगा मंदिर जाते समय या धार्मिक स्थल पे कि जो भिक्षुक लोग हैं वहाँ पर बैठे रहते हैं और दर्शनार्थियों से भिक्षा मांगते हैं। उत्तर है, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहीं मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों की एक कतार इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कुछ न कुछ दान पुण्य करते हुए जाते हैं और भिखारियों को घूम घूम कर भीख नहीं मांगना पड़ता। लोग भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि उसकी कोई न कोई मजबूरी होती है, जैसे अपंगता, अंधत्व, लूला लंगड़ा या अन्य शारीरिक अक्षमता, जिसके चलते वे काम काज नहीं कर पाते और उनकी देखभाल भरण पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहता। उनमें मेहनत करने की शक्ति नहीं रहती है। प्रश्न दूसरा है, पाठ में लिखा है कि सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। आप विचार कर लिखिए कि दोनों की यह दशा क्यों थी। उत्तर है, सेठ जी और भिखारिन दोनों की एक ही दशा इसलिए थी क्योंकि दोनों को बच्चे से बहुत स्नेह था। सेठ जी बच्चे का पिता था तो भिखारिन बच्चे का पालन पोषण की थी और बच्चा बहुत बीमार था। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था, दवा दारू असर नहीं कर रहा था और बच्चे की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बच्चे की हालत चिंताजनक हो रही थी, इसलिए दोनों की दशा एक जैसी थी। दोनों जल्दी से जल्दी मोहन के पास पहुंचना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, लिखिए। उत्तर है, कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का यह पहलू हमें प्रभावित करता है जब सेठ जी भिखारिन के आगे रो दिए। आज तक जिन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी भिखारिन के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। सेठ जी ने भिखारिन को सहारा दिया, घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया और कोठी पर आने पर अंधी को सहारा देकर उतारा। मोहन का स्वास्थ्य ठीक होने पर अंधी जाने लगती तो सेठ जी ने उसे अपने पास रुक जाने के लिए कहा और अंधी के न रुकने पर सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथों में दे दी। अब सेठ जी का हृदय परिवर्तन हो चुका था क्योंकि उसका मोहन मिल गया था जिसे भिखारिन सालों तक पाल पोस रही थी। प्रश्न 4 है, एक विपन्न सी स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा धरोहर के रूप में रखना और वापस देने से इनकार करना किस प्रकार के मानवीय मूल्य का सूचक है? साथियों से बात कर लिखिए। उत्तर है, एक विपन्न स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा देने से इनकार करना जमाखोरी, ठगी, बेईमानी के रूप में जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास है। प्रश्न 5वां, कहानी के दोनों प्रमुख चरित्रों में से आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कौन है? एक बेटे के रूप में श्याम किसे अधिक चाहता है और क्यों? कहानी के दोनों प्रमुख चरित्रों में से हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण भिखारिन है क्योंकि उसने एक बालक जो उसका नहीं था
उसको अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया और पालन पोषण किया। एक बेटे के रूप में मोहन अंधी भिखारिन को अधिक चाहता है, क्योंकि भिखारिन को वह अपनी माँ समझता है और वह भिखारिन उसे बहुत स्नेह करती थी, उसे अच्छा अच्छा खाने को देती थी। अगला प्रश्न है भाषा से। पाठ में इस तरह से लिखे गए शब्दों को देखिए। आने जाने, दो चार, थोड़ा बहुत, मन ही मन, उछलता कूदता, पास पड़ोस, चूम चूम कर। शब्दों के मध्य प्रयुक्त चिन्ह संयोजक चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों या द्वित्व और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। इसी तरह तुलनात्मक सा, सी, से के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पाठ में आए अन्य योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। योजक चिन्ह अर्थात दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह है, जैसे यहाँ प्रश्न में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों को खोजकर लिखना है जो आपके पाठ में आए हुए हैं। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है मिलती जुलती, रह रह कर, रो रो कर, शीघ्र से शीघ्र, 10-15, कहा सुनी, कहा सुना, सेवा शुश्रूषा, स्वर्गलोक, पहुँचते पहुँचते, करते धरते, फटे पुराने, टस से मस, शक्ल सूरत, बैठे बैठे, दवा दारू, डरते डरते। इस प्रकार से आप भी शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, पाठ में यह संदर्भ आया है कि बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। इस प्रयोग का अर्थ है हर एक बच्चा या प्रत्येक बच्चा। इसी प्रकार आदमी, पेड़ पत्ता, मन शब्द का इस रूप में स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि इसका निहित अर्थ स्पष्ट हो जाए। आपको दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ दिया है आदमी, आदमी, पेड़ पत्ता, मन आदि शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। उत्तर इस प्रकार है, आदमी आदमी का वाक्य प्रयोग है आदमी आदमी की क्षमता में अंतर होता है। पेड़ पेड़ का वाक्य प्रयोग है फैक्ट्री निर्माण के लिए पेड़ पेड़ काटे जा रहे थे। पत्ता पत्ता का वाक्य प्रयोग है वर्षा ऋतु में पेड़ के पत्ते पत्ते हरे दिखने लगते हैं। मन मन का वाक्य प्रयोग है महाराणा की वीरता का बखान सुनकर मन मन में जोश का संचार हो गया। तो यहाँ पर पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है हर एक। आगे का प्रश्न, सत्य असत्य, श्वेत श्याम, झोपड़ी महल जैसे शब्दों का प्रयोग पाठ में हुआ है जो परस्पर विलोम अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ को सूचित करने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। सुख प्रसिद्ध, परिचित, पश्चात, कठोर, बिगाड़ना, निराशा, बेईमान, आशीष, बहुत, अंधेरा, अपरिचित। इन शब्दों के विलोमार्थी शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है सुख का उल्टा दुख, प्रसिद्ध का उल्टा गुमनाम, परिचित का उल्टा अपरिचित, पश्चात का उल्टा पूर्व, कठोर का उल्टा कोमल, बिगाड़ना का उल्टा बनाना, निराशा का उल्टा आशा, बेईमान का विलोमार्थी है ईमानदार, आशीष का विलोमार्थी है श्राप, बहुत का उल्टा कम, अंधेरा का विलोमार्थी है उजाला, अपरिचित का विलोमार्थी है परिचित। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित रूप लिखिए। आशीर्वाद, सेठ, बच्चा, संतान, बेटा, दरवाजा, दयालु, मंदिर, झोपड़ी, प्रसिद्ध, हांडी। इसका छत्तीसगढ़ी शब्द आपको लिखना है, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका अर्थ लिखना है। आशीर्वाद को छत्तीसगढ़ी में आशीष कहते हैं, सेठ को मालिक कहते हैं, बच्चा को लइका कहते हैं, संतान को भी लइका कहते हैं, झोपड़ी को झोपड़ी कहते हैं, हांडी को हड़िया कहते हैं, बेटा को बेटा कहते हैं, दरवाजा को कपाट कहते हैं, दयालु को परोपकारी कहते हैं, मंदिर को मंदिर कहते हैं, प्रसिद्ध को नाम कमाना कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, इस पाठ के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ को भी समझ सकते हैं, कहानी को जान सकते हैं। यदि आपने पुस्तक में पाठ को नहीं पढ़ा है तो वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।